हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुलसीना। आज हम लोग सीखेंगे बैलेंसी फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना आयन या सॉल्ट के केस में। ध्यान देना, आयन के साथ साथ एक टर्म और है चार्ज रेडिकल। इसमें भी आयन का ही कंसेप्ट लगेगा, या फिर इलेक्ट्रोलाइट, इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा जो साल्ट में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं जल्दी से। पहले हम लोग आयन के केस में। आयन के केस में बैलेंसी फैक्टर बहुत ही सिंपल है। ये आपको केवल देखना है नंबर ऑफ पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, ये बैलेंसी फैक्टर है। और एक बार जब बैलेंसी फैक्टर आ गया तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा उस सिस्टम का फार्मूला वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, जो भी केस हो। तो फार्मूला वेट बाई बैलेंसी फैक्टर, इस फार्मूला वेट को हम लोग कॉमन टर्म, जनरल टर्म एम मान लेते हैं। ठीक है, एम यहाँ पर मोलरिटी नहीं है, बल्कि इस फार्मूला वेट के लिए हम लोग यूज किए। तो इक्विवेलेंट, बस बैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर लेना, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। चलो कुछ एग्जाम्पल इस पे देखते हैं। Na प्लस है, Ba2 प्लस है, Al3 प्लस है, सल्फेट 2 माइनस है। इस तरह से बहुत सारा आयन हो सकता है। तो देखो यहाँ पर बैलेंसी फैक्टर कितना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज 1, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/1। क्लियर। इस केस में देखो बैलेंसी फैक्टर 2, पॉजिटिव चार्ज, केवल नंबर देखना है, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका फार्मूला वेट बाई 2। इस केस में बैलेंसी फैक्टर देखो कितना है, 3, तो देयरफॉर इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका एटॉमिक वेट बाई 3, तो m/3। यहाँ देखो बैलेंसी फैक्टर 2, यस, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका फार्मूला मास m/2। इस केस में बैलेंसी फैक्टर 3, इक्विवेलेंट वेट फार्मूला मास बाई 3। इस केस में बैलेंसी फैक्टर 2, जो चार्ज नज़र आ रहा है बस, तो इक्विवेलेंट वेट इसका एटॉमिक वेट बाई 2। तो आयन या रेडिकल के केस में बहुत सिंपल है, जस्ट चेक द नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। लेट्स सी फॉर साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट। इस केस में जो बैलेंसी फैक्टर होगा वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या निगेटिव, कोई भी एक कंसीडर करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज NaCl। देखिए बैलेंसी फैक्टर कितना होगा, तो NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस, तो पॉजिटिव चार्ज भी एक, निगेटिव चार्ज भी एक, तो बैलेंसी फैक्टर हो गया एक। यहाँ से फिर हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बाई 1। ठीक है, मान लो ये लिखा रहे Na2SO4, तब देखो बैलेंसी फैक्टर कितना, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज V2, निगेटिव चार्ज V2। अगर किसी तरह से जल्दी से आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रहा है तो कोई भी एक पार्ट को देख लो कि जो जल्दी से आप सोच सकते हैं, प्लस या माइनस। सल्फेट -2 चार्ज, एक सल्फेट, तो -2 यानी 2। किसी को Na प्लस याद है, तो एक सोडियम पे प्लस चार्ज, 2 सोडियम है तो 2 यूनिट प्लस, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बैलेंसी फैक्टर 2। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम सल्फेट, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। यहाँ देखो बैलेंसी फैक्टर एल्युमिनियम या सल्फेट, किसी पे भी सोचिए, तो सल्फेट पे हम जानते हैं -2 चार्ज, टोटल सल्फेट कितना 3, तो 3 × 2 6 हो गया, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m/6। यानी सॉल्ट के केस में आप सिंपल सा टोटल नंबर ऑफ प्लस या माइनस चार्ज को कंसीडर करके निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे डबल साल्ट या फिर हाइड्रेटेड साल्ट में कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डबल साल्ट पे एंड हाइड्रेटेड साल्ट पे, इस पे कैसे बैलेंसी फैक्टर सोचना है। तो लेट्स सी फर्स्ट हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब है जिस साल्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स भी उसके क्रिस्टल में मौजूद हो। जैसे देखो ग्लोबर साल्ट Na2SO4 10H2O,
तो इसका काम केवल मॉलिक्यूलर वेट में होगा और बैलेंसिंग फैक्टर अभी भी इस कंपोनेंट से मिलेगा। तो देखो बैलेंसिंग फैक्टर अब 2 है तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना मॉलिक्यूलर वेट अब जो है टोटल का लेंगे, ये भी लेंगे और 10s2 दोनों लेंगे। मतलब मॉलिक्यूलर वेट अगर लिखना पड़े तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 23 + 32 + 64 + 10 × 18, तब 2 से डिवाइड करेंगे। ये खास बात है हाइड्रेटेड साल्ट में। तो किसी भी हाइड्रेटेड साल्ट में आप इस तरह से कंसीडर करेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट 5s2O, ब्लू विट्रियोल, आप इस तरह से सोच सकते हैं, ग्रीन विट्रियोल FeSO4 7s2। ठीक है, तो बैलेंसिंग फैक्टर ऑलवेज फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, ऑलवेज फ्रॉम साल्ट, ऑलवेज फ्रॉम आयनिक सिस्टम, और बाकी जो वाटर का क्रिस्टलाइजेशन में मौजूद है वो मॉलिक्यूलर वेट में यूज करना है। अब हम लोग देखते हैं डबल साल्ट में। अब हम लोग डबल साल्ट में कंसीडर करते हैं कि बैलेंसिंग फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करना है। एक एग्जांपल मैंने लिया मोर साल्ट, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, हेक्साहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला है। तो देखो जब डबल साल्ट का केस हो तो बैलेंसिंग फैक्टर जो है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज तो लेंगे ही, लेकिन चूंकि इसमें 2 साल्ट है तो सभी का कंसीडर करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो देखो यहां पर क्या हो गया बैलेंसिंग फैक्टर, इस केस में टोटल प्लस या माइनस है 2 और इस केस में टोटल प्लस या माइनस भी 2 है। तो बैलेंसिंग फैक्टर हो गया 2 + 2 यानी 4। डबल साल्ट में सभी साल्ट के पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज को सोचते हैं। तो हमारे पास देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ होल दिस सिस्टम बाई 4। समझ में आ रहा बात। अब इसमें पोटासियम में आते हैं। अब देखो बैलेंसिंग फैक्टर, पहले इस पार्ट के लिए देखो 2, इस पार्ट के लिए देखो 6, तो बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा 2 + 6 8। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा पूरे का मॉलिक्यूलर वेट बाई 8। ये हम लोग डबल साल्ट में सोचेंगे। अगर कम्प्लेक्स कंपाउंड है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए भी अगर कम्प्लेक्स है तो उसमें भी कुछ इसी तरह का सोचेंगे, जैसे K3FeCN6। तो इसमें जो आयोनाइजेबल पार्ट है वहीं से हमको आयन मिलता है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा प्लस या माइनस चार्ज, तो 3 है, या तो 3 प्लस या 3 माइनस सोचो। तो यहाँ से फिर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बावजूद अगर ये इंडिविजुअल है तभी इस तरह का कंसिडरेशन करेंगे। अगर ये सॉल्ट किसी रिएक्शन में जा रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट किसी रिएक्शन में जा रहा है, ये आयन किसी रिएक्शन में जा रहा है, तो फिर रिएक्शन चेक करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सोच रहे थे Fe3+ और रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है Fe2+। तो इक्विवेलेंट वेट अब इस सिस्टम का 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये जो चेंज हो रहा है चार्ज 3 - 2 1 से ही डिवाइड होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग दूसरे लेक्चर में देखेंगे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड। एक फाइनल रिलेशन और देख लेते हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्ट के केस में जो इक्विवेलेंट वेट होगा टोटल सिस्टम का इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्ट के केस में वो इक्वल हो जाता है केटायन का इक्विवेलेंट वेट प्लस एनायन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो इलेक्ट्रोलाइट के केस में वैलिड है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है कैल्शियम फॉस्फेट, ये 2 और ये 3। यहाँ बैलेंसिंग फैक्टर है टोटल सिस्टम का 6, 3 दूना 6 या 3 जो भी आप कंसीडर करें, प्लस या माइनस 6 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का मॉलिक्यूलर वेट बाई 6। अब हम लोग बारी बारी से इसका केटायन और एनायन देखते हैं क्या आता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन यानी Ca2+ 40/2 यानी 20, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ PO4 चूँकि इसमें एनायन ही है तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला वेट, तो 31 + 16 × 4/3। ठीक है।
अब देखो ये इक्विवेलेंट वेट जो फॉर्मूला से हम लोग निकाले हैं इसके बराबर होगा। कैसे होगा देख लो, इसको यहाँ रहने दो। अब देखो इसका इक्विवेलेंट वेट ये कंसीडर नहीं करते हैं, तब क्या हो जाएगा 3 × 40 प्लस फॉस्फेट का 31 प्लस 16 × 4 × 2/6, 6 यहाँ से डिवाइड कर दो तो 40/2, 6 यहाँ डिवाइड कर दो इतना by3। अब ये देखो ये वाला पार्ट ये है यानी ECA2+ और ये है E फास्फेट 3-। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में कुछ ऐसा भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है आप शुरू से अंत तक ध्यान से देखना। आयन रेडिकल या इलेक्ट्रोलाइट साल्ट के केस में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी बात करेंगे इक्विवेलेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।